नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पर। आज की इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद पे बात करेंगे। मतलब संविधान के अनुच्छेद पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, मैंने वो सारे प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा किया और वो सारे प्रश्नों को आज एक साथ प्रैक्टिस करते हुए पढ़ते हुए आगे चलेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं क्लास को शुरू कर सकूं। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित सारे एमसीक्यू आज सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 पर नजर डालते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है। ऑप्शन ए है 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। ऑप्शन बी है 390 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन डी है आपका 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 395 यानी कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 पे नजर डालते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ये जो है जेपीएससी के एग्जाम 2003 में हुआ था उसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका क्या करा? 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां। ऑप्शन बी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेपीएससी 2003 में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल 448 धारा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 1, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये जो प्रश्न है एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है, एसएससी एग्जाम 2002 में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। इसका जो राइट आंसर है राज्यों का संघ, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न संख्या 6 पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। प्रश्न संख्या 7 पर नजर डालते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ये आरआरबी तीसरी 2004 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35,
ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 12 से 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर नजर डालते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 16 यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकारों को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 9 पर नजर डालते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप इसके आचरण का निषेध करता है? ये एसएससी के 2013 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। ऑप्शन ए देख लीजिए क्या करा, ऑप्शन ए करा अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 17 यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है? ये जो है सीजीपीएससी मतलब सीजीपीएससी 2012 में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम था छत्तीसगढ़ का पीएससी एग्जाम। ऑप्शन कर अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी कर अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 57 यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये जो है सीजीपीएससी 2005 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या? अनुच्छेद 19 का आई, अनुच्छेद 19 मतलब पहला, अनुच्छेद 19 पहला, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है यानी कि ऑप्शन डी। ये यूपीपीसीएस 2005 में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 14 पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 29 यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 15 पर नजर डालते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 पर एक नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 17 पर एक नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है यानी कि 39 ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी के 2013 में एसएससी जो 2013 में एग्जाम हुई थी उसमें पूछे जा चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं यानी कि 19। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 20 पे नजर डालते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 पर नजर डालते हैं, यानी कि 21 पर। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका आंसर है अनुच्छेद 53। क्वेश्चन क्या करा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 53 में, 53। प्रश्न संख्या 22 पर नजर डालते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 63 यानी कि 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 24 पर नजर डालते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यानी कि 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 25 पर नजर डालते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ये जो एसएससी की एग्जाम जो 2013 में हुई थी उसमें पूछा गया। इसका जो आंसर है अनुच्छेद 75 यानी कि 75। संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। प्रश्न संख्या 26 पर नजर यानी कि 26। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 76 यानी कि 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 यानी कि 76। प्रश्न संख्या 27 पर नजर डालते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50 यानी कि अनुच्छेद 85 जो है, जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 85। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 पे नजर डालते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 पे नजर डालते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें एनर्जी मिलती है। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे नजर डालते हैं। अब क्या करा? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के अनुच्छेद 110 यानी कि 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो यूपीपीसीएस की जो 2000 में एग्जाम हुई थी 2000 ईस्वी में, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न इस एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसको आप लोग हाईलाइटेड रखिएगा। प्रश्न संख्या 32 पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर का उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में कौन कौन है? अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 6, तीनों होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 33 पर नजर डालते हैं।
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34 पर नजर डालते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने की प्रावधान है, अनुच्छेद 124। प्रश्न संख्या 35 पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में उपबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 पर नजर डालते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधान होगी? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 141, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38 पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 पर नजर डालते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 233, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? यह प्रश्न जो है बीपीएससी की एग्जाम जो 2002 में हुई थी उसमें पूछा गया है। इसका जो आंसर है वह अनुच्छेद 245, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 पर नजर डालते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248 होगा इसका आंसर। अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास जो है अपशिष्ट शक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 42 पर नजर डालते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 249। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस की एग्जाम जो 2013 में हुई थी उसमें पूछा जा चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस की एग्जाम जो 2000 ईस्वी में हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 253, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। 2000 में पूछा जा चुका है, नोट करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 में ये बातें वर्णित है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं क्या कर रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 263, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48 पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है?
इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 50 पे नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रति प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार को समावेश किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 311 की ऑप्शन डी। ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQ थे वो सारे हमने कर लिया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको वादे के साथ कर सकता हूँ। इसलिए गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।